मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। मानक इकाइयों से लंबाई मापना। इस वीडियो में हम सीखेंगे मानक इकाइयों की अवधारणा, स्केल से किसी वस्तु की लंबाई मापना, लंबाई की मानक इकाइयों में संबंध, लंबाई मापने के लिए उचित इकाई का चयन। बच्चों, लंबाई के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो आज हम आपका कद यानी लंबाई मापेंगे। मोनू, तुम यहाँ आ जाओ। पर हम मोनू के कद को मापेंगे कैसे? बताओ पटर। दीदी, बालिश से। हाँ, मैं मापती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बालिश्त। तो मोनू की लंबाई हुई 7 बित्ते या 7 बालिश्त। चलो चटर, अब तुम भी मोनू की लंबाई बताओ। अच्छा दीदी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बालिश्त। अरे, ये क्या हुआ? मैंने जब मापा तो 12 बालिश्त हुआ और आपके मापने पर 7 बालिश्त। ऐसा क्यों दीदी? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से छोटा है ना? तो दीदी, आखिर मोनू की लंबाई कितनी है? 12 बालिश्त या 7 बालिश्त? चटर, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना कि बालिश्त, बित्ता, कदम, ये सब लंबाई मापने की अमानक इकाइयां हैं। इसलिए इन अमानक इकाइयों से कोई भी लंबाई मापेंगे तो हर बार सबकी माप अलग आएगी, क्योंकि सबके हाथ अलग अलग हैं। किसी के बड़े तो किसी के छोटे। सबकी माप समान आए, इसलिए हमें किसी ऐसी चीज से मापना पड़ेगा ना जिसमें हमेशा एक सी माप रहे। तो माप हमेशा समान आए, इसलिए हमें एक स्केल या फीते का प्रयोग करना पड़ता है। इसको देखो, ये है स्केल यानी फुट्टा। ये स्केल लंबाई मापने का एक यंत्र है। इसे ध्यान से देखें। बताओ, क्या दिखा पटर? स्केल के दोनों तरफ छोटी छोटी लाइनें हैं और कुछ नंबर लिखे हुए हैं। बिल्कुल ठीक। कौन से नंबर लिखे हैं चटर? एक तरफ 0 से लेकर 30 तक और दूसरी तरफ 0 से लेकर 12 तक। हाँ, जिस तरफ 0 से लेकर 30 तक संख्याएं थोड़ी पास पास लिखी हुई हैं, उसे सेंटीमीटर वाली तरफ कहते हैं, और जिस तरफ 0 से लेकर 12 तक संख्याएं थोड़ी दूर दूर लिखी हुई हैं, उसे हम इंच वाली तरफ कहते हैं। बच्चों, 1 सेंटीमीटर उंगली के ऊपर के एक छोटे से हिस्से जितना होता है। और पता है, जब ऐसे 100 सेंटीमीटर एक के बाद एक लग जाते हैं तो 1 मीटर बन जाता है। तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। याद रखना, ठीक है? चटर, अब इस रबर की लंबाई स्केल से मापें। ध्यान से देखो। लंबाई मापने के लिए हम वस्तु के एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी मापते हैं। याद है ना? तो सबसे पहले 0 के निशान को वस्तु के एक छोर यानी शुरुआत बिंदु में रख देंगे। ऐसे, क्योंकि 0 से मापना आसान होता है ना। अब देखो, रबर के दूसरे छोर यानी अंत बिंदु के ठीक ऊपर स्केल पर क्या है? 6। हाँ, और 6 के आगे क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर लिखेंगे ना। तो इस रबर की लंबाई हो गई 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे मापी जाती है किसी वस्तु की लंबाई। चटर, देखो, ये मैंने अपने जादू के पिटारे यानी संपर्कशाला स्मार्ट किट से क्या निकाला है? ये दहाई की पट्टी है। हाँ, अब इसकी स्केल से लंबाई मापें। इसे रखेंगे ऐसे,
शुरुआत बिंदु 0 पर और अंत बिंदु तक मापना है। हाँ, बताओ यहाँ कौन सी संख्या दिख रही है स्केल पर? 10। 10 क्या? दीदी 10 सेंटीमीटर, तो इस दहाई की पट्टी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। पटर, अब तुम्हारी बारी। इस हरे काउंटर की लंबाई बताओ। पहले इसे स्केल से ऐसे सटाकर रखूंगी। अंत बिंदु 4 पर है, यानी इस काउंटर की लंबाई 4 सेंटीमीटर है ना दीदी? शाबाश पटर। आप समझ गए ना कि सेंटीमीटर में क्या माप सकते हैं। जैसे हम अपना कद माप सकते हैं, आस्तीन की लंबाई माप सकते हैं या अपनी पाठ्य पुस्तक को भी माप सकते हैं। चटर, अब बताओ कि 1 मीटर सेंटीमीटर से कितने गुना बड़ा होता है? 10 गुना। अरे नहीं चटर, 1 मीटर सेंटीमीटर से 100 गुना बड़ा होता है। कितना गुना? 100। दीदी अब याद रखूंगा। हाँ, क्योंकि 1 मीटर सेंटीमीटर से 100 गुना बड़ा होता है, इसलिए मीटर का थोड़ी अधिक लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कपड़े की लंबाई, किसी कमरे या मैदान की लंबाई या दौड़ के ट्रैक की लंबाई इत्यादि। मीटर का अनुमान लगाने के लिए यदि कोई बड़ा, जैसे आपकी टीचर या आपके पापा मम्मी अपनी एक बाजू को सीधा खोल दें, तो उनके कंधे से उनके हाथ की उंगली के अंत तक लगभग 1 मीटर होता है। और सेंटीमीटर कितना होता है? उंगली के ऊपर एक छोटे से हिस्से जितना, है ना? तो अब समझे कि मीटर सेंटीमीटर से कितना बड़ा होता है। परंतु क्या तुमने किलोमीटर शब्द सुना है? हाँ, पापा कहते हैं उनका ऑफिस घर से 5 किलोमीटर दूर है। सही कहा, यानी किलोमीटर और भी बड़ा होता है, पर कितना बड़ा? जब आप 1000 मीटर चल लेते हैं तब जाकर 1 किलोमीटर बनता है। जैसे आपको अपने गांव के बाहर किसी दूसरे शहर या अपने गांव के बाहर कहीं जाना हो या पटर के पापा को अपने ऑफिस जाना हो, तो उस दूरी को हम किलोमीटर में मापते हैं। तो आप समझ गए ना कि किसी वस्तु की चौड़ाई, लंबाई या 2 स्थानों के बीच की दूरी मापने के लिए हमें सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर का प्रयोग करना पड़ता है, और इन्हें कहते हैं लंबाई मापने की मानक इकाइयां या स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ। चलो अब एक खेल खेलें। मैं तुम्हें कुछ वस्तुएं बताऊंगी और तुम्हें बताना होगा कि उन्हें सेंटीमीटर में मापेंगे, मीटर में या किलोमीटर में। ठीक है? पटर, तुम बताओ कि टीवी की चौड़ाई किस इकाई में मापेंगे? सेंटीमीटर में। शाबाश। और साड़ी की लंबाई किस इकाई में मापेंगे चटर? ये भी सेंटीमीटर में। अरे नहीं चटर, साड़ी तो लंबी होती है, तो साड़ी की लंबाई मीटर में मापेंगे। और पार्क में लगी घास की लंबाई, पटर तुम बताओ? सेंटीमीटर में मापेंगे दीदी। हाँ, और चटर, दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी किस इकाई में मापेंगे? बताओ जल्दी। किलोमीटर में। बहुत बढ़िया। तो याद रखना कि किसी वस्तु की लंबाई या 2 स्थानों के बीच की दूरी मापने के लिए सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर का प्रयोग करना होता है। सबसे छोटा सेंटीमीटर, उससे बड़ा मीटर और सबसे बड़ा किलोमीटर। बिल्कुल ठीक। 100 सेंटीमीटर बनाते हैं 1 मीटर और 1000 मीटर बनाते हैं 1 किलोमीटर। बच्चों, आपने वस्तुओं की लंबाई को मापने की मानक इकाइयों को समझ लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी है, जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है। ठीक है?
इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी।